हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी म्यूज़ियम के बारे में जिसको बनने में 20 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया और इसका बजट लगभग $1 बिलियन के हिसाब से आ रहा है। और जहां जो उस म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादातर जो जगह है वो रखे हुए हैं सबसे बड़े एंशिएंट ट्रेजर, जिसका नाम है द ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम। इजिप्शियन इसलिए क्योंकि ये जो जगह है, जो म्यूज़ियम है, वो इजिप्ट का है। और जो भी सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें, जो इजिप्ट की जो पुरानी चीज़ें हैं, वो पहले कुछ यहाँ कुछ वहाँ ऐसे रखे हुए थे पुरानी चीज़ें जो भी हैं। अब क्या किया गया है कि इसको सबसे बड़ा म्यूज़ियम बना करके वहाँ पे उसको रखा गया है, पूरे को एक जगह। और ये स्टार्ट हुआ था, ये म्यूज़ियम बन के स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर, अभी के टाइम पे 1 नवंबर 2025 में ये स्टार्ट हुआ है। और ये बनाया ही गया है तो पिरामिड के बिल्कुल एकदम सामने और उसी के डिज़ाइन में बनाया गया है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है, जहां एंशिएंट इजिप्ट की 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया गया है। और ये इजिप्शियन जितनी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, इनका जो राजा था द किंग कुककथानम, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो सामने में गेट के पास में ही रखा गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये वीडियो, ये स्टैचू जो है ये इसके किंग का है। और ये जैसे ही आप एंट्री लेंगे उसी के सामने ये रखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा सामने में दिखाया जा सके। और ये पूरा जो इसका साइज है वो 12 मीटर के करीब में है। और इसमें जो है इसके अलावा 1 लाख से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिजर्व किया गया है, जिसमें ममीज, कॉफिन्स, ज्वेलरी, वेपन्स, एंशिएंट जो भी मतलब पुरानी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें स्टैचूज है। ये स्टैचूज जितने आप देख रहे हैं, ये सारे स्टैचूज जो है इजिप्ट के अलग अलग जगह में रखा हुआ था। लेकिन अब इस म्यूज़ियम के बनाने का तरीका यही है कि सारे एंशिएंट जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जगह आएँ और वो टूरिस्ट को एक नई जगह दे और नया देखने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सके। ये जिम जो भी है सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं, एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है। ठीक है, जहाँ पे रियलिटी मतलब डिस्प्ले किया जाएगा, क्या है नहीं है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। विजिटर को मतलब लगेगा कि हाँ, इजिप्ट का जो भी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, वो सारी एक ही जगह रखी हुई हैं। तो बाहर के जो भी लोग आते हैं देखने के लिए, उनको आसानी होगी और इनका टूरिस्ट जगह जो है वो ज़्यादा बनेगा। इस म्यूज़ियम का डिज़ाइन आयरलैंड के एक आर्किटेक्चर फॉर्म सेनेगम पिंग ने बनाया है, जिसका से पिरामिड के एकदम ज्योमेट्री इंस्पायर्ड है, मतलब उसी के हिसाब से बनाया गया है। और पूरी की पूरी ग्लास के हिसाब से है, जो बाहर से आप जब देखेंगे तो पूरा बाहर से पिरामिड के जैसा लगेगा, लेकिन ये ग्लास का है। इसका कंस्ट्रक्शन 2002 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका पॉलिटिकली और फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स के बाद जो है ना, फाइनली ये 2024 में आकर के कंप्लीट हुआ है। इसका पूरा बिल्डिंग का जो एरिया है ना, लगभग 4,90,000 स्क्वायर मीटर के करीब में है, जो लगभग के तौर पे आप समझ सकते हैं 50 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इनका जो किंग कुककथानम जो है, उनका लगभग 5000 से भी ज़्यादा जो स्टैचूज हैं वो पूरे इजिप्ट में फैले हुए थे। वो सबको कलेक्ट करके एक जगह इसको रखा गया है कि जो टूरिस्ट का जो जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और इनका फाइनेंशियली और जो हिसाब से होता है वो इनका टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा अच्छे से बन सके। बाकी ये सारी चीज़ें जो है
इजिप्ट के लिए ये म्यूजियम एक कल्चरल माइलस्टोन है। मतलब सिंपल है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। हर साल मिलियन, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, मिलियन से मिलियन ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आने की उम्मीद किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि पहले भी आते हैं। और अब जब एक जगह हो गया है तो और ज्यादा मतलब कोशिश करेगा और ये लोकल इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करेगा, जाहिर सी बात है। और इजिप्ट की हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन तक प्रिजर्व करेगा। और इसमें जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सारा सारा सोना है। जो भी आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल गोल्ड है, क्योंकि इजिप्ट में ज़्यादातर गोल्ड होते हैं ऐसे इतने सारे जो आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर यहाँ गोल्ड है। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह की जा रही हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है, ये इकोनॉमी के नाम पे सबसे अच्छा है। और ये म्यूज़ियम भी वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम अभी तक का माना जा रहा है। तो ये म्यूज़ियम, मेरे ख्याल से ये म्यूज़ियम, क्योंकि जब कोई इजिप्ट के लिए लोग निकलते थे या घूमने के लिए, तो कभी लोग को इधर जाना होता था या उधर जाना होता था, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है ना इनका स्टैट्यूज़ और अलग अलग जगह जो है ना इनका सारी एंशिएंट चीज़ें जो हैं वो रखी हुई थी। क्योंकि लगभग ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि इजिप्ट में ज़्यादातर इजिप्शियन सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो इसके वजह से एक जगह रख के और इन्होंने एक अपना जगह बनाए हैं जहाँ पे टूरिस्ट आकर के एक ही जगह पे सब कुछ देख सके और उनके किंग के बारे में समझा जा सके और बताया जा सके कि होता कैसा था। इसलिए तो इस बेसिकली इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कल परसों में ये म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है और सारे के सारे स्टैच्यूज़ और उनका एंशिएंट जो भी ऑब्जेक्ट और जो सामान है वो एक ही जगह रखा हुआ है। अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और आपको भी अगर इस म्यूज़ियम के बारे में जानना है तो आप जाकर के एक बार घूम के आएँ। मैंने तो अप्लाई किया है, कभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मेरा जो कंपनी में मैं काम करता हूँ ज़्यादातर लोग इसमें इजिप्शियन हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी मौका मिले, तो कोशिश में लगा रहूँगा। आपको जाना है कि नहीं, या आप मुझे कमेंट करके बताएं। और कैसा लगा ये म्यूज़ियम और कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं मुझे। तब तक थैंक यू वेरी मच।